केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार की मांग पर मुहर लगा दी। केंद्र ने 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन के निर्देश दिए हैं। देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। अब राज्य सरकारें भी सीधे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकेंगी। हालांकि अब तक की जानकारी के मुताबिक 18 साल से 44 साल वालों को वैक्सीन मुफ्त नहीं लगेगी, जिसके बाद दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन खरीदने के लिए कह रही है तो पैसा भी केंद्र सरकार ही दे रहा है। दुरुस्त है। ये घोषणा तो पहले ही कर देनी थी। जब ये मांग आ रही थी तो ये तारीख दे देना था। जिस बात को राहुल जी, सोनिया जी और लीडर्स, स्टेट के लीडर्स, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे थे, अब जाके केंद्र सरकार ने अंततः घोषणा कि 50% हम ओपन करेंगे, 50% इधर करेंगे। ये गलत निर्णय है। रेमडेसिविर में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मारामारी हो रही है कि जिस राज्य में उसका उत्पादन हो रहा है उसी राज्य ने उसको रोक लिया है, बाहर जाने में बंदिशें हैं। यही समय रहता है जब केंद्र सरकार को बीच में रहना चाहिए और व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से जो हो रही थी वही सबसे उचित व्यवस्था थी। ये इनने बड़ी गलती की है। कम से कम इन 2 वैक्सीनों को लेके, और बाहर से आने वाली वैक्सीन थी उनको मार्केट में अगर छोड़ देते या राज्यों को बोल देते कि नहीं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा आपको मार्केट में अगर कहीं मिलती है तो आप खरीद सकते हैं, तो बात समझ में आती। इस मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार पर फिर पलटवार किया है। सांसद संतोष पांडे ने राज्य सरकार पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ने कहा कि शराब पर कोरोना सेस लगाकर राज्य सरकार ने 400 करोड़ इकट्ठा किए और डीएमएफ फंड का इस्तेमाल कांग्रेस सरकार कब करेगी? क्या सरकार सारे वादे केंद्र के भरोसे ही करती रहेगी? आसाम के लोगों को ऐशो आराम यहाँ बुला करके कराया जा सकता है। यहाँ सब प्रकार के खर्चे किए जा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 400 करोड़ रुपया सेस लिया गया है, कोरोना सेस, और उसका इस्तेमाल कब होगा? डीएमएफ फंड का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। केंद्र ने 45 से ऊपर वालों के वैक्सीन फ्री में दिए। कुछ जिम्मेदारी सरकार भी उठाएगी क्या? महामारी और वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य में सियासत लगातार होती रही है। कभी कोवैक्सीन के 3rd ट्रायल को लेकर तो कभी 45 साल से नीचे के लोगों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी देने को लेकर, और कभी राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के मुद्दे पर एक बार फिर राज्य सरकार ने फ्री वैक्सीन का मुद्दा उछाल दिया है। आगे ये विवाद कहां जाकर थमेगा, कहना मुश्किल है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। टीके पर टकराव, जहां केंद्र और राज्य का जो टकराव था कोरोना काल में टीके को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, वो लगातार जारी है। एक बार फिर से टकराव की नौबत आ गई है। दरअसल कांग्रेस ने भी मांग की थी और सरकार ने जब कहा कि 18 से ऊपर वालों को अब वैक्सीनेशन लगेगा, वैक्सीन लगेगी 1 मई से, लेकिन राज्यों को खरीदना होगा। हालांकि इस पर स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट है नहीं। राज्यों की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से सरकार को, केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया गया कि फ्री वैक्सीन देनी चाहिए थी। आखिरकार युवाओं ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? राजनीति इसी पर एक बार फिर से हो रही है। बीजेपी का भी जवाब आया। चर्चा हम इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ है, सांसद अरुण साव जी हैं, बहुत स्वागत आपका। निगम के सभापति, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत आपका भी। प्रमोद दुबे जी, आप लोगों की मांग थी कि 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन दी जाए, सरकार ने मान ली, लेकिन अब आप बोल रहे हैं फ्री में देनी चाहिए। ये मानना और मांगना, ये दोनों बराबर की चीजें हैं और इसके मांग कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले 45 वर्ष की आयु से ज्यादा के लोगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की बात कही है। तो जो आईएमएफ फंड है, वर्ल्ड बैंक का फंड है, एशियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, डब्ल्यूएचओ से, ऐसे विभिन्न संस्थाएं हैं जिसमें से 53,630 करोड़ की राशि केंद्र की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोविड के खर्च करने के लिए दिया गया है। और इसके अलावा पीएम केयर फंड है और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास इस देश के अनेक प्रकार के फंड भी होते हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने 45 साल से आयु के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया है, जिस प्रकार से
पल्स पोलियो का टीका होता है तो वो बच्चों को फ्री में दिया जाता है। उससे पहले हम लोगों को खसरा का टीका लगता था तो वो भी फ्री में दिया जाता था। इसी प्रकार से एक बात कही गई है और करना चाहिए बड़ा दिल दिखा करके, इसमें हर्ज क्या है। ठीक, अरुण साहु जी, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। युवाओं से या 44 साल से नीचे वालों से पैसा क्यों लेंगे जब बाकियों को फ्री में दे रहे हैं? थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए, आपको भी लगता है? वास्तव में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू से कोरोना की लड़ाई में बड़ा दिल दिखाया, बड़ा मन दिखाया, बड़ा हिम्मत दिखाया और पूरे हिम्मत के साथ कोरोना की लड़ाई में फ्रंट में आकर देश का नेतृत्व मोदी जी की सरकार ने किया। जहां तक टीकाकरण की बात है तो दूसरे चरण में 70 लाख लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य था। आज लगभग 48 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में टीकाकरण हो चुका। ये 70 लाख का टारगेट पूरा हो जाता यदि कांग्रेस वैक्सीन के नाम पर राजनीति नहीं की होती, देश के वैज्ञानिकों का अपमान नहीं की होती, तो अब तक ये टीकाकरण पूरा हो जाता। और जिस प्रकार से आज राज्य में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, जिस प्रकार से आज स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अफरा तफरी मची है, यदि वो वैक्सीन समय पर हो गया होता तो इतनी मौतें छत्तीसगढ़ में नहीं होती। ये इस बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। रही बात बड़ा मन दिखाने की जो आपने कही है, ये मेरे पास संविधान की किताब है, संविधान की किताब है। संविधान की आर्टिकल 246 के 7वीं अनुसूची के दूसरे लिस्ट के एंट्री नंबर 6 में स्वास्थ्य, स्वच्छता, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी ये राज्य सरकार का विषय है। अब भारत सरकार ने इतना बड़ा काम किया, स्वास्थ्य को लेकर आपको मदद की, और आज जब मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा किया था कि हम फ्री में लगाएंगे, फिर आज काहे मांग कर रहे हैं? आपने जो कहा है, स्वागत करिए, आपकी मांग मान ली गई कि 18 से ऊपर के लोगों का टीकाकरण होगा। आपने घोषणा की थी कि हम निःशुल्क लगाएंगे, फिर आपको हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है, आपकी मांगे मान ली गई है। फिर भी बोलता हूं ये आपदा का समय है। हम कांग्रेस को भी राजनीति नहीं करना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने दोनों हाथ से आपको आशीर्वाद दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने के लिए आप उस जिम्मेदारी को निभाएं, अगल बगल झांके नहीं, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करें। बिल्कुल, आपने फंड भी इकट्ठा किया है। बिल्कुल, आप दोनों ही दल यहाँ पर एक दूसरे को सियासत न करने की नसीहत देते देते दोनों ही दल बराबरी से कोरोना काल में सियासत करते रहे। प्रमोद दुबे जी, विधानसभा में घोषणा की थी, भाजपा का कहना है तो फिर उसे आगे ले जाना चाहिए उस घोषणा को। मैं तो फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि IMF का जो फंड है, वर्ल्ड बैंक का जो फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो फंड है, WHO से जो फंड आया है, ये तो अकेले 53,630 करोड़ रुपया है, जिसके बारे में आदरणीय सांसद जी बात ही नहीं करना चाह रहे। दूसरा, PM केयर फंड में हम लोगों ने भी पैसा दिया है। ऐसा नहीं है कि PM केयर फंड में हम लोगों ने पैसा नहीं दिया है, हम लोगों ने भी दिल खोलकर पैसा दिया है। तो हमारे पैसे में से कुछ पैसा हमारे ही लोगों के ऊपर खर्च कर ले, ऐसा हम निवेदन कर रहे हैं। वो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इन चीजों को करेगी। लेकिन जिस प्रकार से वो आदरणीय सांसद जी कह रहे हैं, मुझे तो इस बात का दुख है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे सांसद महोदयों का पैसा जब्त कर लिया। इनको अपने क्षेत्र में पैसा खर्चा करने का अधिकार नहीं है। आदरणीय सांसद महोदय बता दें कि ये 50 रुपये किसी के लिए राशन के लिए दे सकते हैं क्या? अरे, मैं तथ्यात्मक बात करना चाहता हूं और ईमानदारी पूर्वक ये लक्ष्यदार बातें करने से अच्छा आज वर्तमान समय में हम ये नहीं कहना चाहते कि किस प्रदेशों की क्या हालत है। 2 दिन पहले हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के वाराणसी में उनको खुद को मीटिंग लेते देखा है। तो इस बात का ये परिचायक है कि वर्तमान में पूरे देश में जो कोविड की स्थिति है, मुझे अच्छा लगता ये कहने में निवेदन पूर्वक कि दूसरे जो देश हैं
उसमें जहाँ कोरोना का सेकंड वेव आया था, वहां से हमारे देश को निश्चित रूप से सीख ली जानी चाहिए थी। इस देश के माननीय जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 13 मार्च को अरुण साहू जी दिया था कि बहुत सारे फंड प्रमोद दुबे जी ने गिनाए हैं। उनका कहना है कि उन फंड की राशि का इस्तेमाल करना चाहिए। पीएम केयर में तो हमने भी दिया, यानी छत्तीसगढ़ ने भी योगदान दिया है। अरुण साहू जी देखिए, पिछली बार भी एक बड़ी राशि केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से दी है। अभी माननीय सभापति जी ने बात कही, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी हफ्ता भर पहले मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के तीनों कलेक्टरों को इस कोरोना की लड़ाई के लिए अपने सांसद निधि से 36 लाख रुपए दिया है। 36 लाख रुपए दिया है। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आपकी नजर आज आप छत्तीसगढ़ में सरकार में हैं, आपके पास जो संसाधन हैं, आपने लोगों से वसूले हैं, आपकी तैयारी क्या की आपने? मालूम था, विशेषज्ञों ने कहा था कि कोरोना की दूसरी वेव आ सकती है, तीसरी वेव भी आ सकती है और शायद चौथी भी आएगी, लेकिन आपने न तो स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी तरह की कोई विस्तार किया, लेब बनाए नहीं, वेंटिलेटर की व्यवस्था की नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था की नहीं आपने, और आज लोग इलाज के अभाव में मौत के मुंह में जा रहे हैं। लोगों की इलाज नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसके कारण मौत हो रही है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। सांसद और जी, इलाज के अभाव राज्य में सरकार मौतें के हो कहने रही है। उनके बहुत इसकी सारे भी चिंता पैसे रोक करें लिए हम, गए, इसलिए इसकी वो भी चिंता व्यवस्था नहीं करें। कर पाए। राज्य में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, आप दूसरे राज्यों से तुलना करके और पुरानी बातों की चर्चा करके आपको सारी बात भूलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में आप सरकार में हैं, फ्रंट में आके नेतृत्व करिए कि हाँ, हम छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है, दोनों हाथ से दिया है। उस जितनी बड़ी जवाबदारी आपको दी है, उस जवाबदारी को निभाएं, फ्रंट में आए, सांसद जी, हम आपके साथ हैं। राज्य हम सरकार बिल्कुल भी बार बार राजनीति नहीं कहती है करना कि चाहते उनके हैं। बहुत सारे फंड रोक लिए गए, पैसे रोक लिए गए, इसलिए पैसों की कमी की वजह से वो इंतजाम नहीं कर पा रहे। किसी तरह का कोई फंड नहीं रोका गया है। भारत सरकार हर प्रकार से मदद कर रही है राज्य सरकार को। कोई तरह का कोई, कल मैं टीवी चैनल में था, माननीय टीएस सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कभी भी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ कोई उपेक्षा नहीं की, ये स्पष्ट रूप से कहा है। और मैं भी आपसे कहता हूं, ये छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करना हमारी जवाबदारी है और छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन इस समय राजनीति मत करिए। और बिल्कुल सांसद जी, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, प्रमोद दुबे जी के रुक करूंगा। प्रमोद जी, फंडिंग की बात आती है तो भाजपा ने गिनाया कि आप लोगों ने कोरोना सेस लिया, डीएमएफ फंड इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? बहुत संक्षेप में सर जवाब चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में संबोधित करने आने वाले हैं स्क्रीन पर। मैं बिल्कुल आपको हृदयता पूर्वक बताना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने कोविड सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर, ये सारे चीजों के लिए अभी केवल कोविड मर्ज से 463 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। अन्य फंड की बात नहीं करता कि मैं रायपुर के स्टेडियम में अगर मैं 300 बिस्तर का अस्पताल 4 दिन में हमने बनाया है और 500 बिस्तर का अस्पताल अगर 8 दिन में हमने बनाया है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार सारे जगहों पर जहां जितने मदद की आवश्यकता है भरपूर राशि इस विषय में दी जा रही है। निश्चित रूप से और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी देंगे, लेकिन किसी चीज की कमी, चाहे वो वेंटिलेटर की हो, और जहां तक ऑक्सीजन की बात आदरणीय सांसद महोदय कह रहे हैं, तो स्वयं इनके ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने धन्यवाद दिया है कि भिलाई से कोई गोंदिया के जो एमएलए थे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर मांग रहे थे, तो रातों रात उनको पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार को धन्यवाद दे रही है कि ऑक्सीजन जो भिलाई से आपने पहुंचाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद। प्रमोद जी, अगर केंद्र सरकार वैक्सीनेशन फ्री नहीं करती है तो राज्य सरकार करेगी? नहीं, अब वो तो करेगी ही। देखिए, हम तो मैं बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों का।